वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ आपका अपना अमरीक सिंह राही। आज हम भारत के शिक्षा जगत और न्यायपालिका से जुड़ी एक ऐसी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश के छात्रों और प्रोफेसरों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के उन नए नियमों पर अंतिम रोक लगा दी जिन्हें कैंपस में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए बनाया गया था। लेकिन सवाल यह है कि भेदभाव रोकना तो अच्छी बात है, फिर कोर्ट ने इसे रोका क्यों? कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि ये नियम स्पष्ट हैं और इनका दुरुपयोग किया जा सकता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम गहराई से समझेंगे वो कौन सी छोटी लाइन थी जिसने जनरल कैटेगरी के छात्रों में डर पैदा कर दिया। क्या ये नियम वास्तव में दलित और पिछड़े वर्गों की सुरक्षा के लिए थे या किसी राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा? सुप्रीम कोर्ट की वो 5 तीखी टिप्पणियां जिन्होंने किसी को बैकफुट पर धकेल दिया। दोस्तों, यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 जारी किए थे। इन नियमों के तहत हर यूनिवर्सिटी में एक इक्विटी कमेटी बनाने की बात कही गई थी। नियम कहते थे कि अगर किसी एससी, एसटी या ओबीसी छात्र को लगता है कि उसके साथ उसकी जाति की वजह से भेदभाव हुआ है, चाहे वो एडमिशन में हो, हॉस्टल अलॉटमेंट में हो या फिर क्लासरूम के अंदर, तो वो सीधे इस कमेटी को शिकायत कर सकता है। तो फिर विवाद कहाँ शुरू हुआ? इन नियमों के रेगुलेशन 3C में भेदभाव की परिभाषा दी गई थी। इस परिभाषा में लिखा था कि भेदभाव केवल वही माना जाएगा जो आरक्षित वर्ग के खिलाफ हो। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में कहा कि अगर कोई जनरल कैटेगरी का छात्र गरीब है या किसी विशेष क्षेत्र से आता है और उसके साथ भेदभाव होता है तो ये नियम उसे सुरक्षा नहीं देते। यानी समानता का अधिकार यहाँ केवल एक तरफा हो गया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत जी की बेंच के सामने जब यह मामला आया तो माहौल काफ़ी गरमाया हुआ था। याचिकाकर्ताओं के वकील ने एक बहुत ही वैलिड पॉइंट रखा। उन्होंने कहा कि कानून अंधा होना चाहिए लेकिन कानून भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से पूछा, क्या आप एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जहां छात्र एक दूसरे को केवल जाति के चश्मे से देखेंगे? अगर कोई छात्र किसी दूसरे छात्र पर झूठा आरोप लगाता है तो उसके लिए नियमों में क्या सजा है? हैरानी की बात यह है कि 2025 में जब इन नियमों का ड्राफ्ट आया था तब उसमें झूठी शिकायत पर कार्रवाई की बात थी, लेकिन फाइनल नोटिफिकेशन में यूजीसी ने इसे हटा दिया। कोर्ट ने इसी को दुरुपयोग की खिड़की बताया। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से सेव जनरल कैटेगरी ट्रेंड कर रहा है। छात्रों का तर्क क्या है? उनका कहना था कि पहले से SC ST एक्ट मौजूद है। अब अगर कॉलेजों के अंदर भी इतने कड़े और एक तरफा नियम आ जाएंगे तो कैंपस का माहौल पढ़ाई वाला नहीं बल्कि कानूनी लड़ाई वाला बन जाएगा। छात्रों को डर था कि किसी को भी पर्सनल रंजिश निकालने के लिए इन नियमों का मोहरा बनाया जा सकता है। खास तौर पर प्रोफेसरों को डर था कि अगर वे किसी छात्र को कम नंबर देते हैं या अनुशासन सिखाते हैं तो कहीं उन पर कास्ट बायस का ठप्पा ना लगा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब 2012 के नियम पहले से ही मौजूद हैं तो बिना पूरी तैयारी और बिना चेक एंड बैलेंस के नए नियम लाने की इतनी जल्दी क्या थी? शिक्षाविदों का मानना है कि भेदभाव कैंपसों में एक कड़वी हकीकत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। रोहित वेमुला जैसे मामले इसका उदाहरण है, लेकिन समाधान ऐसा होना चाहिए कि सबको साथ लेकर चले। कोर्ट ने अब केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई मार्च में होगी, तब तक पुराने नियम ही लागू रहेंगे। तो दोस्तों, निष्कर्ष यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रोसीजर और इंटेंट दोनों पर सवाल उठाए। न्याय वही है जो सबके लिए बराबर हो। आप क्या सोचते हैं? क्या ये नियम वास्तव में पिछड़े वर्ग के छात्रों को सुरक्षा देने के लिए जरूरी थे
या फिर जनरल कैटेगरी के छात्रों का डर सही है कि इसका राजनीतिक दुरुपयोग होगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और उन सभी छात्रों के साथ शेयर करें जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की